हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें आज जो हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि हमने इसके प्रीवियस नाइट्रेट पढ़ा, नाइट्राइट पढ़ा, उसी से रिलेटेड हुए कुछ टॉपिक है। फिर बाद में फ्लोराइड कंटेंट पढ़ेंगे और कुछ जो लिमिट दिए गए हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सब स्पेसिफिकेशन जो दिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है इन विच अमोनिया कन्वर्ट, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ NH3 जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO2 माइनस में, ठीक है। और ये फिर उसके बाद से ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी O2 लिखे, ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? NO3 माइनस बना देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का तो 3 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का +3 और यहाँ पे नाइट्रोजन देखोगे तो +5, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ऑलरेडी आपको मैं पहले भी करके बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ये आता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन को अगर X मैंने माना, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है? 1 होता है, और इसमें मल्टीपल कितना है? 3 का, इक्वल टू इसके ऊपर पावर कितना है? 0। तो यहाँ x इक्वल टू देखो ये +3 है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितने आ गए? -3। इस तरीके से हम इसका नाइट्रिफिकेशन पता कर लेते हैं। वैसे अगर NO2 का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है इसका, तो नाइट्रोजन का x ले लो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, 2 और इंटू 2 है, 4 हो गया। और ये पावर कितना है? -1। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो x यहाँ पे +4 और यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1 है ना, NO2, ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -2 होता है ऑक्सीजन का, -2 होता है, तो ये -4 हो गया और उधर जाके क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो +4 और -1 क्या हो जाएगा? x का 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाता है। वैसे इसका भी फाइंड आउट करेंगे तो आ जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो समझ में आ गया होगा। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। इट इज प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ NO3 माइनस नाइट्रेट था, +5 नाइट्रोजन का था, और ये फिर उसके बाद से क्या हो जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो क्या हो जाता है? यहाँ नाइट्रोजन का कितना हो जाता है? बैलेंस 0 हो जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस मतलब +5 से कम हुआ है, ठीक है, जब कम होता है, ठीक है, तो उसको रिडक्शन बोला जाता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट में एक पॉइंट करके एक रिएक्शन लिख लीजिए, फिर बाद में फ्लोराइड कंटेंट बताएंगे क्या है। जैसे कि आपका अमोनिया 3 है, ठीक है, फिर उसके बाद से इसका नाइट्रोसम्स बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया से करके ये NO2 माइनस बना देता है। फिर बाद में इसको नाइट्रोबैक्टर, इसको मैं लिख देता हूँ नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया इसको क्या करता है? इसके फिर NO2 माइनस होता है, NO2 माइनस का नाइट्रो वेक्टर के साथ रिएक्शन करके NO3 माइनस नाइट्रेट कर देता है, और फिर बाद में ये डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? N2 बन जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस आप देख रहे हो इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, और यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। तो ये याद रख कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक बोल सकते हो या पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, या केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर बोल सकते हो, वो कौन सा है? फ्लोराइड कंटेंट। फ्लोराइड कंटेंट की बात करूँ तो वाटर में
फ्लोराइड 1 mg/लीटर से लेके 5 mg/लीटर होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया एक और बता देता हूँ कि 1 mg/लीटर है तो डेंटल कैविटीज परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ, ठीक है, की ज़रूरत होती है। अगर 1.5 mg/लीटर हो गया तो डीकलरेशन ऑफ टीथ, दांत पीले पड़ जाते हैं ना, तो अगर 1 से 1.5 हो गया, अगर मान लो 1 लीटर पानी में 1.5 mg अगर आ गया तो क्या हो सकता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, कलराइज हो जाता है, कलरेशन आ जाता है, ठीक है। अभी आपको पता है कि इनेमल क्या होता है, इनेमल दांत का ही होता है, डेंटल फ्लोरोसिस होता है, डेंटल फ्लोरोसिस को बोलते हैं इनेमल, ठीक है। अगर 5 mg/लीटर हो गया ना तो बोन फ्लोरोसिस हो जाता है, बोन फ्लोरोसिस हो जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख के भी बता देता हूँ कि ताकि हमें आइडिया भी रहे, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, अप टू 1 mg/लीटर ऑफ फ्लोराइड इन वाटर is required for the growth of permanent teeth, लिखा ही ऑलरेडी है परमानेंट टीथ, and to prevent डेंटल कैविटी, डेंटल कैविटी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, डेंटल कैविटीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है, पता चल गया। इसमें फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, ए फ्लोराइड FLURID फ्लोराइड कंटेंट exceed 1.5 mg/liter, it causes decoloration of teeth and mottling of teeth, ठीक है, या डेंटल फ्लोरोसिस बोल सकते हो, डेंटल फ्लोरोसिस बोल सकते हैं, क्लियर। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इफ फ्लोराइड कंटेंट exceed 5 mg/liter, it causes deformation of bones diseases, diseases termed as bone fluorosis, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि IS कोड में ड्रिंकिंग वाटर का क्या स्पेसिफिकेशन है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, क्या स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। कौन से कोड की बात कर रहे हैं हम, IS 10500/2012, क्या है, ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस, जो लेटेस्ट हमारे पास IS कोड है उसमें हमने क्या इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। IS 10500, ठीक है, 2012 ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन है। पहला देखिए कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, दूसरा एक्सेप्टेंस लिमिट, कहाँ तक हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है परमिसिबल लिमिट, कब तक परमिशन, इन अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स के अब्सेंस में हम कितना तक परमिश कर सकते हैं, और एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब कब तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहली हम बात करेंगे टर्बिडिटी की, ठीक है, पहली क्या टर्बिडिटी की बात करेंगे, तो टर्बिडिटी की बात करेंगे तो 1 NTU, टर्बिडिटी पता है ना क्या होता है, ठीक है, जिसको टर्बिडोमीटर से हम मेजरमेंट करते हैं, और भी कई सारे टेक्निक हमने सीखे हैं। और परमिसिबल लिमिट जो है, एक्सेप्टेंस लिमिट 1 NTU, परमिसिबल मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके ज़्यादा हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतना तक मतलब, ठीक है, चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वही पीएच की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
pH का, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए 6.5 से लेके 8.5 तक, ठीक है। और इसका परमिसिबल लिमिट नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं, इसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना तक रहना चाहिए। बात करते हैं कलर की, बात करते हैं, ठीक है। हेज़न यूनिट इसका होता है, ये 5 से लेके 15, उससे ज़्यादा नहीं। 5 तक एक्सेप्ट करेंगे, 15 तक चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया कलर। TDS की बात, टोटल डिजॉल्व सॉलिड की अगर मैं बात करूं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड की, तो वो 500 mg पर लीटर एक्सेप्टेबल है, और 2000 तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 2000 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 2000 भी आया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम टोटल एल्कलिनिटी या टोटल हार्डनेस की बात करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं, तो वो कितना होना चाहिए, 200 mg पर लीटर होना चाहिए। एल्कलिनिटी के लिए भी वही है और हार्डनेस के लिए भी वही है। उसका परमिसिबल लिमिट 600 mg पर लीटर है, 200 से लेकर 600 mg पर लीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही फ्लोराइड कंटेंट का भी अभी मैं बताया 1 mg पर लीटर और परमिसिबल 5 mg पर लीटर। अमोनिया की बात करें तो 0.5 और उससे ज़्यादा ना कम, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उतना ही होना चाहिए। नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, नाइट्रेट का तो 45 mg पर लीटर होना चाहिए, इसके लिए भी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें से न कम न ज़्यादा। बोरॉन की बात करें तो 0.5 से लेके 1 तक। वही कैल्शियम की बात करें तो 75 से लेके 200 mg पर लीटर। क्लोराइड की बात करें तो 250 से लेके 1000 mg पर लीटर। कॉपर की बात करें तो 0 से लेके 0.5 से लेके 1.5, ठीक है, यहाँ तक। सल्फेट की बात करेंगे तो 200 से लेके 400 तक। आयरन की बात करेंगे तो 1, और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। मैग्नीज की बात करें तो 0.1 और ये 0.3 होता है। कैडमियम की बात करें तो 0.03 होता है और नो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। वही साइनाइड की बात करेंगे CN, वो 0.05 तक ठीक है, और इसमें कोई उससे ज़्यादा हुआ कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी एक्सेप्टेबल लिमिट तक होना चाहिए। लेड की बात करेंगे तो 0.01 होना चाहिए, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मर्करी की बात करेंगे, HG जिसको बोलते हैं, HG, वो 0.001 ही होना चाहिए, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन। आर्सेनिक जो है वो 0.1 होना चाहिए mg पर लीटर, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, ग्राउंड वाटर के अंदर से अगर पानी निकाल रहे हैं तो हमें क्या चेक करना होता है, जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड रेसिड्यू लिमिट। अगर अट्राजीन है तो 2 माइक्रोग्राम पर लीटर जितना एक्सेप्टेबल लिमिट है। एल्ड्रीन या डाइल्ड्रीन की बात करें तो 0.03 μg पर लीटर, ये चीज़ें ध्यान है। वही अगर मैं बात कर दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल में क्या इसकी लिमिट दी गई है, वो भी चीज़ें हम फटाफट देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, इसमें कैसा है, ये पैरामीटर है, ये परमिसिबल लिमिट यहाँ पर दिया है, यहाँ पर उसमें क्या दिया हुआ था, एक्सेप्टेबल लिमिट, और ये कॉज फॉर रिजेक्शन है, ठीक है। इतने पे आएगा तो रिजेक्ट कर दिए। जैसे टोटल सॉलिड की बात करेंगे तो 5 mg और ये 2000 तक है, ठीक है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात, टोटल सॉलिड की बात कर रहा है, ठीक है। टोटल सॉलिड में सस्पेंशन सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड दोनों आ जाता है। टर्बिडिटी यहाँ पे 1 MTU से लेके 5 MTU तक था, तो यहाँ पे 10 तक है। कलर की बात करेंगे 5 TCU से लेके 25 TCU है। टेस्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो 1 टन से लेके 3 टन तक। पीएच की बात करेंगे तो 7.85, और पीएच की वैल्यू जो होगी वो 9.2 से कम और 6.52 से ज़्यादा, उसमें हमारा 8.5 तक था। क्लोराइड की बात करेंगे तो 200 mg पर लीटर, और इसका ये सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। हार्डनेस की भी बात वही कर रहे हैं, अल्कनिटी है, फ्लोराइड है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। तो ये चीज़ें एक काम कर लेना, ये A4 साइज में लिख करके, और जहाँ पर भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पर आप चिपका के रख लें कि बार बार उसके ऊपर नजर जाए, ये थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कंटेंट को थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लेना कि ताकि आप अच्छे से इसको कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।